अदर्शनम लोप। यहाँ पर ऊपर से इति की अनुवृत्ति आ रही है। अदर्शन इस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। देखो मंडूक प्लुति समझ लीजिए, इति की अनुवृत्ति आ रही है, अदर्शन इति लोप। अदर्शन इस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। क्यों जरूरत पड़ गई इति की अनुवृत्ति लाने की? हाँ, शब्द का ही ग्रहण हो रहा था, तो इसलिए जो है ये ले आए इति। इति शब्द का एक स्वभाव है, जिसके साथ ये इति लगाया जाता है उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। लोक में शब्द कहने से अर्थ का ग्रहण होता है, और यदि इति लगा दें तो उसका शब्द लिया जाता है। जैसे गाम इति उच्चारयति, तो यहाँ पर गाम इस शब्द का उच्चारण करता है, ये अर्थ होता है। और व्याकरण में शब्द का अपना स्वरूप लिया जाता है, इति लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, अर्थ लिया जाएगा। जैसे नवेति विभाषा, नय का जो अर्थ और वा का जो अर्थ है उसकी विभाषा संज्ञा होती है, ऐसा बोल रहे थे ना। इसी तरह से अदर्शन इस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। ठीक है, उदाहरण है गौधेरा, पचेरन, शालीय, मालीय। शाला शब्द के आ का जब लोप करेंगे तत्र भवार्थ में प्रत्यय करेंगे 6 प्रत्यय, आयनिनी फड़गसगाम प्रत्यादि नाम, ये हो गया। और भय संज्ञा चीभ हम यस्येति चने का लोप होता है। लोप क्या होता है? विद्यमान का जो आदर्शन है, आदर्शन का मतलब प्रसक्त से दर्शनम, जो विद्यमान है, प्रस्तुत है, प्रसंग प्राप्त है, उसका जो आदर्शन है उसको लोप कहते हैं। तो आ पहले तो था और इसका अविद्यमान, इसकी अविद्यमानता हो गई, यही लोप है। शालिया, गोधाया ढ्रक, गोधा शब्द से अपत्य अर्थ में ढ्रक प्रत्यय होता है, तस्यापत्यम अर्थ में, तो गोधाया अपत्यम गोधेरा। गस अपत्य अर्थ में ढ्रक हो गया, कितीचे से आदि अच को वृद्धि होगी। क्या अर्थ है कितीचे का? कित तद्धित प्रत्यय के परे रहते अचू में आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो ओ को वृद्धि औ हो जाएगी हैं, और ढ को ए, और ये र यहाँ लिख दिया मैंने। यस्येति से आ का लोप और लोपो व्योरवली से ये का लोप। लोप क्या है? दर्शन, अदर्शनम लोप है। आ का लोप हो गया तो बन गया क्या? गोध एर। स्वादुत्पत्ति करेंगे गौधेर। तो यहाँ पर गौधेरा, पचेरन, ये अनुबंध लोप। सबसे पहला जब हम तिङंत की स्थितियां करते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है अनुबंध लोप, दूसरा कार्य होता है धातु संज्ञा, तीसरा कार्य होता है लकारोत्पत्ति, चौथा कार्य होता है लकार नियम, पांचवा कार्य होता है लादेश, छठा कार्य होता है पद विभाग, सातवां कार्य होता है पद नियम, आठवां कार्य होता है पुरुष विभाग, नौवां कार्य होता है पुरुष नियम, 10वां कार्य होता है वचन विभाग, 11वां कार्य होता है, ऐसे बताना चाहिए। देखो कितना सिस्टमेटिक ढंग से फट से बता दिया हैं। ठीक है, 11 कार्य बताए ऊपर से नीचे तक। सबसे पहला कार्य अनुबंध लोप, दूसरा कार्य धातु संज्ञा। तो अनुबंध लोप करो पहले, श की संज्ञा, अ की संज्ञा, डू की संज्ञा, पच बच गया। ये अ अनुबंध किस प्रयोजन के लिए लगाया है? हर अनुबंध का प्रयोजन होता है। ये अ अनुबंध किस प्रयोजन के लिए लगा है? स्वरितयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले। ये स्वरितेत है, क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनिपद, नहीं तो परस्मैपद। और डू अनुबंध किस लिए? द्विताकत्री। श अनुबंध सिद्ध विधादिव्योंग, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, सित धातु से अंग प्रत्यय हो जाता है।
तो देखिए हम इससे आत्मनेपद में झ ले आए और झ से रन हो गया, झ के स्थान में रन आदेश हो जाता है। ठीक है, अब जो है ये पच धातु का रूप बना रहे हैं, पचेत है, पचेयातम, पचेरन, विधिलिंग का रूप है बहुवचन में, कर्तृशप, ये विकर्ण प्रत्यय आ जाता है। लादेश और विकर्ण इन दोनों में, जैसे हम लय के स्थान में लिंग लकार है, लिंग के स्थान में झ, लिंग के स्थान में झ पहले लाएं या कर्तृशप पहले लाएं। जैसे लकार नियम हो गया, लकार नियम क्या होता है, ल कर्मणि च भावे च कर्म के ब्या, लकार आते ही पता लग गया कि ये कर्ता में लाए हैं, कर्म में लाए हैं, भाव में लाए हैं। तो कर्ता में लाते हैं तो कर्तृशप, कर्म में लाते हैं तो भाव में लाते हैं तो भाव कर्मणो, विकर्ण प्रत्यय आ जाता है। भाव कर्मणो, भाव कर्मवाची सार्वधातुक परे हो तो यक हो जाता है, या कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो शप हो जाता है। तो शप भी पाया और लादेश भी पाए, दो कार्य पाए, तो उनमें पहले कौन सा होगा श्रद्धा? कैसे? कर्तावाची सार्वधातुक है, लादेश नहीं, ये भी तो है लिंग है, सार्वधातुक है, ये तो कृत में आ जाता है। हाँ सार्वधातुक नहीं है, पर भावी मान सकते हैं। कर्तावाची सार्वधातुक आगे आएगा तो पहले ही कर दें, परत्व से तो पहले लादेश होगा, परत्व से, पर नित्यत्व से ये नहीं हो जाएगा। कृते भी प्राप्त होती है, कृते भी प्राप्त होती, लादेश करने पर भी शप पाता है, न करने भी पाता है, कहीं ऐसी स्थिति लेकिन शप करने पर लादेश नहीं पाता है, तो लादेश तो मतलब अनित्य हुआ। लादेश करने पर भी शप पाता, न करने पर भी, पर शप करने पर आदेश नहीं पाता। क्यों, कि शप करने पर लादेश क्यों नहीं पाता, आप बता दो कोई। यदि हम शप कर दें, वो नित्यानित्य पूछा करते हो ना आप लोग, तो उसको बताया मैंने यहाँ पर कि नित्यानित्य क्या चक्कर है। दो कार्य हैं मान लीजिए हमारे सामने, कर्तृ शप करें या लादेश करें। लादेश का मतलब ये जो झ आदेश है इसको लादेश कहते हैं, लय के स्थान में आदेश। दो कार्य सामने आमने हैं, इनमें से ऐसे देखते हैं नित्यानित्य कि लादेश करने पर भी शप पाता है और लादेश न करने पर भी शप पाता है। देख रहे हैं आप, ना करने पर कैसे होगा? जैसे झ नहीं किया तो भी कर्तृशप आकर बैठ जाएगा। तो कर्तृवाचनी सार्वधातुक के परे हाँ, वो तो कर्तावाची सार्वधातुक ठीक है, मान लिया ना कि पर आगे भावी मान लेते हैं ना। हाँ, सार्वधातुक को भावी मान लेते हैं, कर्तावाची सार्वधातुक भावी मान लेते हैं बुद्धि में। तो कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप पाता है, न करने पर भी शप पाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कृते भी प्राप्नोति अकृते भी प्राप्नोति तन्नित्यम भवति। जो किसी काम के करने पर भी पाए, न करने पर भी पाए, वो नित्य होता है। तो शप नित्य हो गया, शप नित्य हो गया। कैसे? नहीं, विधिलिंग सार्वधातुक है। हाँ, नित्य से अंतरंग बलवान होता है, हैं? नित्य से अंतरंग कार्य बलवान होता है। तो अंतरंग क्या है? ला के स्थान में आदेश। हाँ, ला के स्थान में आदेश, अंतरंग, ये एक और बात आ गई है। तो ये सारा विचार करते हैं कैसे, देखो लय के स्थान में झ, लय के स्थान में झ होता है, मतलब लय के स्थान में जो आदेश होते हैं ये तत्काल लय मानता है, लय के स्थान में झादेश कर देता है। और इधर ये जो है ये शप को धातु से कर्तावाची सार्वधातुक की अपेक्षा करता है, इसलिए इसको ज्यादा अपेक्षा है, शप को ज्यादा अपेक्षा है, इसलिए बहिरंग है और ये अंतरंग है। एक बात और भी है, लादेश को क्या इसकी अपेक्षा नहीं है धातु की? अंतरंग बहिरंग जब आप कहोगे तो धातु से परे ल के स्थान में आदेश होते तो उतनी तो अपेक्षा हो गई, जितनी अपेक्षा लादेश को है उतनी अपेक्षा शप को है। शप को अधिक कैसे? धातु से शप होता है, उसमें भी वही है, धातुओं के अधिकार में लस्य तिप्त जी सूत्र है, मतलब पाद की समाप्ति तक है ना धातु अधिकार। धातु से उत्तर लय के स्थान में आदेश होता है, उसको भी उतनी अपेक्षा है, इसको भी उतनी अपेक्षा है। कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप होता है और सार्वधातुक परे बुद्धि में आ गया, सार्वधातुक बुद्धि में परे आ गया तो कर्तृ शप जो है वो प्राप्त है। तो इसको आप देखिए यहाँ पर जो है
नित्यानित्य की बात कर रहे थे ना, नित्यानित्य की पहचान कैसे होती है। तो जैसे कर्तावाची सार धातु पर रहते शप करते हैं, और धातु, ये धातु से लय के स्थान में तिप्तस जी आदेश करते हैं। तो इसके करने पर भी ये पाए और इसके न करने पर भी ये पाए, तो ये वाला नित्य हो जाएगा। और इसी तरह फिर इसका उल्टा कर दिया करो, इसके करने पर भी ये पाए और इसके न करने पर भी ये पाए, तो ये वाला नित्य हो जाएगा। तो मैंने कहा कर्तृशब्द न करने पर तो पाता है ये, पर कर्तृशब्द कर लेते हैं तो नहीं पाता। आप लोगों में से कोई बता सकता है ये बात कि शब्द कर लें तो ये नहीं पाता है? क्यों नहीं पाता है? शब्द कर लिया तो ये लादेश क्यों नहीं पाता है? माँ धातु का अधिकार है, तो धातु से क्या है, धातु से लकार के स्थान पर आदेश होता है। हाँ अब यहाँ अव्यवहित उत्तर को कार्य होगा, बीच में शब्द का व्यवधान। हाँ, तस्मादित्य उत्तर से ना धातु में पंचमी है, तो पंचमी से कार्य जो होता है व्यवधान रहित उत्तर को होता है, बीच में शप आ गया तो फिर नहीं पाएगा। तो इस तरह से शप कर लेने पर नहीं पाता, और शप नहीं करते हैं तो पाता है, तो हो गया ना अनित्य। कौन अनित्य हुआ? ये जय आदेश अनित्य हो गया। इसके न करने पर तो पाता है, पर करने पर नहीं पाता। आप पूछ रहे थे कैसे जाने, अब उदाहरण ठीक पकड़ में आ गया। और इसके करने पर भी ये पाता है, न करने पर भी पाता है, तो इसलिए ये नित्य हो गया। हैं? फिर अंतरंग बहिरंग से देखते हैं, फिर उत्सर्ग अपवाद से देखते हैं, इस तरह से निर्णय करते हैं। दो सूत्रों की, अभी तो आप ज्यादा इसमें नहीं गए हो, बहुत ही ये जटिल मामला है अष्टाध्यायी का। इस तरह से जब देखते हैं तो निर्णय करना, दो सूत्रों की इकट्ठा प्राप्ति होती है, तो ये पहले कौन सा लगे, इसका एक बहुत बड़ा बिग इशू माना जाता है। ये समझ में आ गया? नित्य अनित्य, पूर्व पर ऐसे देखते हैं, फिर नित्य अनित्य देखते हैं। नित्य अनित्य में देखेंगे तो फिर ऐसा उल्टा पड़ जाता है कि दोनों ही अनित्य होते हैं कभी कभी, और कभी कभी दोनों ही नित्य होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों नित्य या दोनों अनित्य होते हैं, तब कैसे करते हैं? फिर समान बल हो गया, फिर पूर्व पर से निर्णय करते हैं। दोनों नित्य जो है ना, ऐसे होते हैं कि इसके करने पर भी ये पाए, इसके न करने पर भी पाए, तो ये वाला नित्य हो गया। इसके करने पर भी पाए, न करने पर भी पाए, तो ये नित्य हो गया ना। और इसके करने पर भी पाए, न करने में पाए, ये भी नित्य हो गया ना। तो दोनों यदि नित्य हैं तो विप्रतिषेधे परम कार्यम, या दोनों ही अनित्य हों, ये भी अनित्य और ये भी अनित्य हो, तो फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम है। स्पष्ट? दोनों सूत्र नित्य हो या दोनों अनित्य हो तो फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम। फिर नित्य से कोई अंतरंग हो, एक तो नित्य और एक अंतरंग हो, तो फिर अंतरंग बलवान हो जाता है। पहले वाला सूत्र तो अंतरंग है और पर वाला सूत्र नित्य है। पहले वाला सूत्र तो अंतरंग है और बाद वाला सूत्र नित्य है, तो पहले वाला अंतरंग बलवान हो जाएगा, चाहे वो पहले ही है पर बलवान हो जाएगा। अंतरंग तो कम अपेक्षा और अधिक अपेक्षा के आधार पर देखते हैं। कम अपेक्षा वाला अंतरंग, तो जिसको कम अपेक्षा है वो अंतरंग, ज्यादा अपेक्षा है तो बहिरंग। अंतरंग बलवान है ना, पूर्व पर नित्य अंतरंग, और अंतरंग से भी अपवाद बलवान है। एक सूत्र तो अंतरंग है और दूसरा अपवाद है, तो अपवाद से अपवाद फिर बलवान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रसंगवश मैंने समझाया आप लोगों को, बाकी ऐसे देखते हैं। ये पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक और नियम है, यहाँ पर उससे निर्णय कर लेते हैं। विकरणेभ्यो नियमो बलियान। विकरणों से नियम बलवान होता है, तो यहाँ तो ये विकर्ण है, हैं? और ये इसको नियम बोलते हैं। व्याकरण में परस्मैपद आत्मनिपद को नाम नियम है। परस्मैपद आत्मनिपद करने का नाम, तो विकरणेभ्यो नियमो बलियान।
पर इसको परसिपद और आत्मपद को नियम कह देते हैं। नियम तब जाएगा जब दोनों ले सकती है। नहीं मतलब नियम सूत्र जब आता है तो अलग चीज होती है, पर इस विकर्ण नियमो बलियान यहाँ पर इस प्रसंग में नियम का अर्थ परसिपद आत्मनिपद है, सब जगह नहीं, सब जगह तो फिर अलग अर्थ में भी हो जाता है। विकरणों की अपेक्षा नियम बलवान है, बलियान मानी बलवान है, दो में से जो एक ज्यादा शक्तिशाली उसको ईयसुन प्रत्यय हो जाता है, बलियान का मतलब दो में से एक अधिक, तो विकरणों से नियम बलवान होता है। हो गया, तो ये बलवान हो गया, तो झ आ गया, झ के स्थान में रन हो गया, शप आ गया, और शप का अवचार लिंगा सीयुट, और यहाँ पर देखिए लोपो वल के पर रहते लोपो और बली, लिंगा सलोपो नंत्यस्य, एक सूत्र है लिंगा सलोपो नंत्यस्य, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का लगभग 80 के लगभग देखो, लिंग लकार में अनंत सकार का लोप हो जाता है। ये सार्वधातुक लिंग होना चाहिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं पता है, तीसरे अध्याय का चौथा पाद निकालो, अष्टाध्यायी आखिरी सूत्र, उससे पहले वाला, लिंगाशीषी कहता है आशीर लिंग आर्धातुक होता है, और लिट च कहता है लिट आर्धातुक, दो लकार आर्धातुक होते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि विधि लिंग सार्धातुक होता है और ये आर्धातुक है। लिंगाशीषी आशीर लिंग, आशीर लिंग आर्धातुक लकार है, लिट भी आर्धातुक लकार है, तो ये जो विधि लिंग होता है ये सार्धातुक लकार है, हैं? तो इसमें लिंगा सलोपोनंत्य से सूत्र में सार्धातुक की अनुवृत्ति आ रही है, रुदादिभ्य सार्वधातु के हाँ, यहीं से तो पता लग गया ना, लिट और लिंगाशीषी ये तो आर्धातुक लकार हैं दो तो, और बाकी तो लकार के रूप में पूछोगे तो बाकी सब के सब सार्धातुक ही हैं। तो यहाँ पे शेष आदि कुछ कहने रहे, फिर कैसे उनकी हम संज्ञा रखेंगे? समझा नहीं ना, पारिशेष न्याय बोलते हैं ना, तिंगशित सार्धातुकम बोल दिया, तिंगशित सार्धातुकम बोल दिया ना, तिंग और शित जो भी होते हैं वो सार्धातुक होते हैं, लकार के स्थान में ही तिंग आते हैं, तो लकार के स्थान में जो तिंग आएंगे उनको आप सार्धातुक कहोगे आर्धातुक कहोगे? सार्धातुक कहेंगे। तिंग और शित को आर्धातुक थोड़ी कह सकते हो, जब शेष ही कह दिया तो तिंग शित को कैसे आर्धातुक कहोगे? शेष का मतलब तो होता है ना उसको छोड़कर, जो तिंग और शित का नाम सार्धातुक रख दिया तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, तिंग शित को तो आर्धातुक नहीं कहेंगे। पर लिट और आशीर लिंग इसमें तिंग आ जाए तो वो आर्धातुक हो जाता है। तिंग शित सार्धातुकम, तिंग और शित का नाम सार्धातुक रख दिया, और आर्धातुकम शेषा का मतलब जो भी बच गया वो आर्धातुक। फिर लिट और आशीर लिंग ये दो लकार ऐसे हैं कि तिंग होते हुए भी आर्धातुक हो जाएंगे। लिट और आशीर लिंग में जो आदेश होंगे वो तिंग में आते हुए भी आर्धातुक हो जाएंगे, तिंग में आते हुए भी उनका नाम आर्धातुक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए लिंगा सलोपोनंत्यस्य पर आ जाओ, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, सार्धातुक की अनुवृत्ति है, तो अर्थ आप देख लीजिए, सार्धातुक में जो लिंग है, सार्धातुक लिंग का सकार का लोप हो जाता है अनंत सकार का, लिंगा सलोपो अनंत्य से अनंत सकार का लोप हो जाता है। ठीक है, सार्धातुक लिंग के अनंत सकार का लोप हो जाता है, अंत सकार और अपोजिट अनंत सकार, अंतिम सकार, सार्धातुक लिंग का यहाँ अंतिम तो नकार है, सकार तो नहीं है, अनंत सकार, ये अनंत सकार है। तो आद गुणा से गुण हो गया, पचेरन बन गया ना जी, पचेत पचेयातम, इसका प्रयोग करके बताओ वाक्य में, बालका भोजनम पचेरन, बालक भोजन पकाएं, हो गया ना।
शब्दाः कृदन्ता भवन्ति, ये धातोर् वीता प्रत्यया भवन्ति, अथ से प्रातिपदिकात् ये प्रत्यय आगच्छन्ति ते तदितान्ता भवन्ति। हैं? प्रातिपदिक से जो प्रत्यय आते हैं तदित प्रत्यय नहीं होते हैं। प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्यय आते हैं। प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्यय क्या क्या आते हैं? हाँ, स्त्री प्रत्यय और सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय भी तो आते हैं। प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय आते हैं, तद्धित प्रत्यय आते हैं, सुप प्रत्यय आते हैं। और मैं दूसरे ढंग से पूछूं कि सुप प्रत्यय किन किन से आते हैं? ज्ञंताबंध प्रातिपदिक से आते हैं सुप प्रत्यय। ज्ञाप प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति है उस सूत्र में, उस सूत्र में अनुवृत्ति किसकी है? तो पता लगेगा ज्ञाप प्रातिपदिकात की है। तो ज्ञंताबंध और प्रातिपदिक से आते हैं। धातु से कितने प्रकार के प्रत्यय आते हैं? धातु से कृत प्रत्यय आते हैं, तिंग प्रत्यय आते हैं और सनादि प्रत्यय भी कुछ सनादि प्रत्यय धातु से आते हैं। सारे नहीं आते, कुछ सनादि प्रत्यय भी धातु से आते हैं। और ये स्यादि प्रत्यय जो होते हैं ये भी तो बीच में आकर बैठते हैं, वो भी तो धातु से ही आते हैं, प्रातिपदिक से थोड़ी आते हैं स्यादि। 7 ही तो प्रकार के प्रत्यय हैं कुल। तो पचेरन हो गया ये। गौधेरा, पचेरन और क्या है? क्या सूत्र का उदाहरण दिया है जी आदर्शन लोपा? जीरदानु। जीवे रदानु के गौणाधिक प्रत्यय है। जीव धातु से रदानुक प्रत्यय कर दिया। क्या अलंत्यम से चला गया। लोपो व्योरवली, वल परे रहते वकार का लोप हो जाता है। ये औणादिक है, उणादिक उसका। तो जीर दानु बन गया है, ठीक है ना। अदर्शनम लोपा। हाँ, उसमें क्या पूछना है? ये पूछना है। णी के पर रहते किया हुआ कार्य स्थानीयवत हो जाता है, मतलब वो नवकृतम इसलिए बनाया है कि दुर्वचन से लग नहीं पा रहा है। एक होता है दुर्वचन निमित्तक हच और एक बिना दुर्वचन निमित्तक होता है णी। णी को मान करके दुर्वचन होता नहीं है कहीं। जैसे चंगी सूत्र ने चंग परे रहते दुर्वचन कहा है, सन्निगो ने सन और यंग के परे रहते कहा है, लिटी धातुर अभ्यास ने लिट के परे रहते कहा है। तो णी के पर रहते तो किसी से दुर्वचन कहा ही नहीं, तो दुर्वचन से लग नहीं सकता था, इसलिए उसमें इतना जोड़ते हैं, इतना और भी जोड़ते हैं। अदुर्वचन निमित्ते पीणव अजादेशा स्थानीयवत भवति। णी जो है दुर्वचन का निमित्त न होते हुए भी णी के पर रहते अजादेश स्थानीयवत हो जाता है, हाँ? जैसे यहाँ पर श्वी को ये स्थिति होती है, पद विभज्यान्वाख्यान करेंगे ना, क्रमेण अनुवाख्यान नहीं कर रहा हूं, पद विभज्यान्वाख्यान बता रहा हूं। ये है पद विभज्यान्वाख्यान, इसको पद विभज्यान्वाख्यान कहते हैं। इस स्थिति में एक साथ मैंने सारा जो लाना था लिखा दिया, ला करके क्रम से दिखाएं। पहले स्वी धातु है, धातु संज्ञा हेतुमति चरणी चाया है, इसकी फिर सनातनता धातु संज्ञा, इससे फिर सन प्रत्यय किया है, हिटागम हो गया है। ये है क्रमेण अनुवाख्यान। तो विभाषा स्वे की अनुवृत्ति है नौच संस्चंगों में। तो क्या अर्थ है नौच संस्चंगों का? नौच संस्चंगो सूत्र में अर्थ हाँ, संपरक नी के परे रहते, चंपरक नी के परे रहते, विकल्प से संप्रसारण होता है। इगेणा संप्रसारणम। तो इस स्वी को सु बन गया, ठीक है। स्वी को स्वी हो गया संप्रसारण। और ये है णिच का ई और इस, और णित होने से ना
देखो अभी यहाँ दो कार्य प्राप्त हैं, इसको वृद्धि प्राप्त है अचोणिति, और सन्य को इसको मान करके संप्रसारण तो मान लीजिए हो गया, संप्रसारण तो हो गया। संप्रसारण के बाद सन्य को से ध्रुवचन प्राप्त है और इसको वृद्धि प्राप्त है, दो कार्य प्राप्त हुए ना। पहले कौन सा करें? अब देखो ये देखेंगे पूर्व पर, सबसे पहले झटके में ये देखेंगे पूर्व पर कौन सा है। तो जो अचोणिति वृद्धि परे है, सन्य को पहले है, तो परत्व से तो वृद्धि पाएगी, है ना। और नित्यत्व से देखें, पूर्व पर देख लिया, फिर नित्य अनित्य देखेंगे, फिर अंतरंग बहिरंग देखेंगे। इस तरह से देखते हैं, पूर्व पर देख लिया, फिर नित्यानित्य देखते हैं, फिर अंतरंग बहिरंग देख लेते हैं। तो पूर्व पर में तो अचोणिति होना चाहिए, नित्यानित्य में देखें तो वृद्धि के करने पर भी दुर्वचन पाएगा और वृद्धि के न करने पर भी पाएगा। सन्य को सूत्र से वृद्धि कर लेते हैं तो भी दुर्वचन पाएगा, न करने से भी दुर्वचन पाएगा। ठीक है, तो ये नित्य हो गया ना, सन्य को दुर्वचन नित्य हो गया ना। और इधर दुर्वचन करने पर भी वृद्धि पाएगी और दुर्वचन न करने पर भी पाएगी, दोनों नित्य हो गए ना। दोनों नित्य हो गए तो फिर परत्व से व्यवस्था होगी। अंतरंग बहिरंग देखेंगे तो यूं कहेंगे कि सन्य को दुर्वचन करेंगे तो इसको मान करके इसको दुर्वचन हो रहा है प्रथम एकाच को, और वृद्धि करेंगे तो केवल इसी को मानकर इसका जो निमित्त है वो यही तक है और इसका जो है दुर्वचन का यहाँ तक है, तो इसको अपेक्षा ज्यादा होगी ना। ये जो है अंतरंग हो गया और ये बहिरंग हो गया। वृद्धि का जो निमित्त है वो तो यहीं पर रह गया और दुर्वचन का जो निमित्त है वो यहाँ जा करके हमें मिल रहा है। अपेक्षाएं देखते हैं ना उसको, तो अपेक्षा, ये अपेक्षा तो होगी, इसको यहाँ तक की अपेक्षा है, इसको यहाँ तक की अपेक्षा है। इसका कार्य तो यहीं तक समाप्त हो जाता है, ये यहाँ तक जाता है, तो अपेक्षा हो तो गई। शर्त भी होता है और शर्त वाला भी एक अल्पापेक्षम बहुअपेक्षम बहिरंगम वो भी है, और एक दूसरा तरीका है, वो तो कई ढंग से देखते हैं अंतरंग बहिरंग। इसमें ये भी है कि अंतर्भूत है निमित्त जिसके बहिरंग समुदाय के मध्य में, बहिरंग समुदाय के मध्य में, यहाँ से यहाँ तक ये बहिरंग समुदाय, इसके मध्य में अंतर्भूत निमित्त है, ये तो अंतरंग हो गया। अब बहिरंग कैसे देखेंगे? बहिर्भूत है निमित्त जिसके अंतर्भूत निमित्त समुदाय से, अंतर्भूत जो निमित्त है उस समुदाय से बहिर्भूत है निमित्त जिसका, है वहां तो कहेंगे बहिर्भूत समुदाय के मध्य में अंतर्भूत निमित्त हैं जिसके में कहेंगे, और अंतर्भूत निमित्तक समुदाय से बहिर्भूत है निमित्त जिसके। ठीक है, ये भी एक तरीका है अंतरंग बहिरंग का। और पूर्वापेक्षम अंतरंगम, परापेक्षम बहिरंगम, पहले जिसकी अपेक्षा है वो अंतरंग, बाद में जिसकी अपेक्षा आएगी वो बहिरंग, ये भी एक है। पूर्वम पूर्वम अंतरंगम, परम परम बहिरंगम, जैसे धातु और ये है ना, तो पूर्वम पूर्वम अंतरंगम, आगे बढ़ते जाओ परम परम बहिरंगम, ये भी एक तरीका है अंतरंग बहिरंग देखने का। जैसे इसको इसकी अपेक्षा है तो पूर्वम हो गया ना, पूर्वम पूर्वम अंतरंगम परम परम बहिरंगम, पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंगम, ये भी एक है। पूर्व उपस्थिति वाला जो है वो अंतरंग होता है, पर उपस्थिति वाला बहिरंग होता है। पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंगम। यहाँ निधि करने पर एक तो सन्निगो से द्विवचन प्राप्त होगा और एक किससे होगा? वृद्धि करने पर भी द्विवचन प्राप्त, वृद्धि करने पर भी दुर्वचन पाता है सन्निगो से, और वृद्धि ना करने पर भी सन्निगो दुर्वचन पाता है। पर यहाँ एक बात है, यहाँ एक बात है, बता देता हूँ कि जैसे वृद्धि करने पर मान लीजिए सऊ को दुर्वचन पाए, मान लीजिए सपोज, यहाँ तो स्थानीवत कर देते हैं, पर मान लीजिए स्थानीवत ना करें तो वृद्धि करने पर तो शऊ को दुर्वचन पाता है, वृद्धि न करने पर शु को दुर्वचन पाता है। तो यूं एक नियम बना दिया, शब्दांतरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति, शब्दांतरस्य च
प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। शब्दांतर को जो प्राप्त होती हुई विधि होती है वो अनित्य होती है। शब्दांतर, हाँ? शब्दांतर को हो रही है ना ये, जैसे ये वृद्धि करने पर तो दुर्वचन होगा, वृद्धि करने पर दुर्वचन किसको होगा, और वृद्धि न करने पर दुर्वचन किसको होगा, शु को। तो शब्दांतर को प्राप्त नहीं हो रही है। शब्दांतर माने भिन्न शब्द को जो विधि होती है। यदि हम सन्य को दुर्वचन करेंगे, वृद्धि करने के बाद करेंगे तो शव को दुर्वचन होगा, और अलग शब्द को, शब्दांतर माने भिन्न शब्द को कार्य पाता है, और दुर्वचन जो कार्य है वृद्धि न करने पर शु को पाता है, वृद्धि करने पर शव को पाता है। तो ये शब्दांतर को विधि प्राप्त हो रही है ना, हैं? हाँ, ये विधि मानी वो विधि अनित्य होती है जो किसी अन्य शब्द को, जैसे यहाँ पर दुर्वचन जो विधि है ना, वैसे तो कह रहे थे कि भाई वृद्धि करने पर भी पाता है, वृद्धि न करने भी पाता है। ये जो दुर्वचन है, दुर्वचन वृद्धि करने पर भी पाता है, दुर्वचन वृद्धि न करने पर भी पाता है। देखो ना, वृद्धि कर दी तो भी दुर्वचन पाता है, नहीं की तो भी पाता है। तो इसलिए दुर्वचन नित्य हो गया, वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ा ना इसके ऊपर। वृद्धि के होने और न होने का दुर्वचन के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा ना भाई। ऐसे ही तो देखते हैं दो सूत्रों को, भाई दूसरा सूत्र का कुछ इस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। वो कर लो तो भी ये हो रहा है, ना करो तो भी ये हो रहा है, तो ये नित्य हो गया ना। फिर ये कहते हैं, ये तब कहते हैं कि भाई उस सूत्र के कर लेने पर तो अलग को कार्य पाता है, न करने पर अलग को पाता है। तो इसका मतलब ये कमजोर है, हैं? वृद्धि करने पर तो शव को दुर्वचन पाए, वृद्धि न करने पर शु को पाए। तो ये शब्दांतर को विधि हो रही है ना, इसलिए ये अनित्य हो जाएगा। दुर्वचन जो है वो अनित्य कौन है? विधि नहीं, वृद्धि करने पर देख रहे हैं ना, वृद्धि के करने न करने पर दुर्वचन को देख रहे हैं ना, तो दुर्वचन अनित्य हो गया। दुर्वचन शब्दांतर से अनित्य हो जाएगा, एक बार शु को होगा, एक बार शव को। हाँ, इस तरह एक बार शु को होगा, एक बार शव को होगा, तो शब्दांतर को प्राप्त होने के कारण ये अनित्य हो जाएगा, हैं? पर लेकिन यदि मान लीजिए शब्दांतर को प्राप्त होती हुई भी फिर इसको कोई बाधा डाल दे, हैं? ये जो है दुर्वचनीय जो सूत्र है ना, वो यूं कह दे बीच में आकर कि भाई ये स्थानीयवत हो जाए, स्थानीयवत हो जाए तो शु को ही प्राप्त होने लगता है ना। तो दुर्वचनीय मिल करके, फिर दुर्वचनीय मिल करके और संज्ञको को नित्य सिद्ध किया है। अकेले जो संज्ञको था ना, अकेले तो हल्का पड़ रहा था, पर दुर्वचनीय चीज जब मिल गया उसके साथ, दुर्वचनीय चीज जब मिल गया ना संज्ञको के साथ, तो फिर बोला कि भाई उसी को दुर्वचन होता है, जिस शु को ही दुर्वचन होता है। वृद्धि करने पर भी शु को ही दुर्वचन होता है, हैं? तो फिर वो वृद्धि मतलब वृद्धि करने पर भी शु को ही दुर्वचन पाया, वृद्धि न करने पर भी शु को ही पाया, पर ये पाया दुर्वचनीय की मदद के द्वारा। मतलब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कभी कभी एक के काबू में नहीं आता, फिर दो सूत्र मिल करके उसको काबू में कर लेते हैं, तो फिर उसको अनित्य हो जाएगी। पर वो कहेगा ना कि दूसरा व्यक्ति की आपने तो उस अकेले सूत्र ने तो काम किया नहीं है। अकेले ने तो हमको नहीं हराया, आपने तो उसकी मदद लेकर के हराया, हैं? तो जैसे राम जी की मदद से बाली मारा गया, मतलब बेशक बाली मारा गया सुग्रीव के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा बाली मारा गया, तो भी संसार में ये प्रसिद्धि है कि बाली ही बलवान था, हैं? क्यों बाली बलवान था? कि भाई अकेले ने तो नहीं मारा, राम जी की सहायता से मारा। तो इस तरह का न्याय है ये कि अकेला सूत्र यदि ना मार पाए और किसी दूसरे सूत्र की सहायता लेकर के मार दे, तो फिर वो हल्का नहीं माना जाएगा।
जैसे दुर्वचन करने के लिए दुर्वचन जी की सहायता ली गई ना, तो सहायता लेने पर ये हैं सन्य को कमजोर हुआ, हाँ वृद्धि बलवान होगी। पर दूसरा न्याय भी चलता है समाज में। वासुदेव की सहायता से अर्जुन ने कौरवों को मारा, पर संसार में कोई भी ये नहीं कहता कौरवों से अर्जुन कमजोर था, तो वो न्याय भी चलता है। अर्जुन को बलवान ही कहा जाता है, बेशक वासुदेव की सहायता ली हो। हैं? पता नहीं, वो तो एक समाज में सामान्य एक अवधारणा बन जाती है ना लोगों की दृष्टि। हैं? वो अलग 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 प्रसंग में भी हरा दिया था ना। तो पर बाली सुग्रीव में तो बाली को ही बलवान माना जाता है। तो ये न्याय भी चलता है, जिसका निमित्त लक्षणांतर के द्वारा व्याघात हो जाता है ना, जिसका निमित्त किसी दूसरे लक्षण की सहायता से नष्ट हो जाता है, वो अनित्य नहीं होता है। वो तद का संकेत किस पद से द्वारा कर रहे हो आप? तद किसको बता रहा है? इस वाक्य में तद जो है किसको कह रहा है? यस्य से जिसको कह रहे हैं ना, यस्य, यस्य जो है तत् के द्वारा यस्य से जो कहा गया उसको कह रहा है। यत्तदो नित्य संबंध है, जिसका निमित्त लक्षणांतर के द्वारा व्याघात होता है, मारा जाता है, वह अनित्य नहीं होता, वो नित्य होता है। लक्षणांतर के द्वारा जिसका निमित्त नष्ट कर दिया जाए, लक्षणांतर समझ लो दूसरे की सहायता लेकर। हाँ, लक्षणांतर माने दूसरे की सहायता से किसी का निमित्त नष्ट कर दिया जाए, तो यहाँ ये लगेगा नहीं। अभी तो वृद्धि नहीं रुक रही है, पर मान लीजिए वृद्धि रुक जाए ऐसा इसकी सहायता लेकर के, दुर्वचन जी की सहायता लेकर के वृद्धि को सदा के लिए रोक डाले सन्य को, तो फिर वो सन्य को नित्य नहीं माना जाएगा। मतलब वृद्धि अनित्य नहीं मानी जाएगी, वृद्धि जो है नित्य ही मानी जाएगी। सैन्यकों को नित्य नहीं मानेंगे, वृद्धि को नित्य नहीं मानेंगे। यस्य च निमित्तम, जिसका निमित्त, जिस वृद्धि के निमित्त को दुर्वचने ची की सहायता से नष्ट किया जा रहा है, वह वृद्धि अनित्य नहीं मानी जाएगी। क्यों जी, समझ में आया? जिस वृद्धि के निमित्त को दुर्वचने जी की सहायता से नष्ट किया जा रहा है, तो वो वृद्धि को अनित्य नहीं माना जाएगा, वृद्धि फिर भी नित्य ही रहेगी, दुर्वचने की बेशक सहायता ले लो। तो ये परिभाषाएं जो है व्याकरण में, उस दिन वो स्वामी मुक्तानंद जी आ रहे थे, वो भी ये बात कह रहे थे, वैसे ही कह रहे थे। बोले परिभाषाएं बड़ी विशेष चीज होती है ये कनखल वाले। बोले प्रथम वृत्ति में भी यदि परिभाषाएं लगा लगा करके सिद्धि वगैरह की जाए और सूत्रों को समझा जाए तो विशेष व्याकरण आएगा, ऐसे कह रहे थे। वहां पर अची जो है ना अंग के अधिकार में है, तो प्रत्यय आ जाता है अंग की अपेक्षा से। अंगाधिकार का सूत्र है अचिष्णु धातु भ्रुवाम, और अंग जो है वो प्रत्यय की अपेक्षा से होता है। अंग संज्ञा प्रत्यय की अपेक्षा, प्रत्यय सापेक्ष है। तो जो है यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय पढ़ा है ना, प्रत्यय प्रत्यय के पर रहते अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये कहा है कि इवर्णांत तुवर्णांत धातु को यंग वंग होता है अची प्रत्यय। अची जो है विशेषण है प्रत्यय का, तो ये यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहण आजादी प्रत्यय के परे रहते ऐसा अर्थ हो जाता है। ठीक है, यहाँ अची का अर्थ आजादी हो जाता है ना, प्रत्येक विशेष्य है। लेकिन इकोयणची में अची का कोई विशेष्य पद नहीं है, तो इसलिए केवल यही अर्थ होता है अच के परे रहते इक के स्थान में यण होता है। ये नहीं आजादी परे रहते इक के स्थान में यण होता है।
हाँ, नहीं अपने आप ही आएगा प्रत्यय, तो अंग के अधिकार में तो कुछ भी करोगे तो अंग प्रत्यय बोलो या ना बोलो प्रत्यय वहाँ उपस्थित माना जाएगा। वहाँ प्रत्यय का अनुविधान प्रत्यय नहीं ले सकते क्या इक्वलेंसी में प्रत्यय क्यों नहीं ले सकते? ऐसा अर्थ इसलिए नहीं होगा ना कि वहाँ पर कोई विशेष्य नहीं है, उसका प्रत्यय विशेष्य नहीं है। प्रत्यय के परे रहते तो तब हो ना जब प्रत्यय पढ़ा हुआ हो या कहीं आक्षेप से प्राप्त हो। देखो एक तो साक्षात पढ़ना होता है, या कोई अनुवृत्ति से प्राप्त किया जाता है कोई पद, या फिर आक्षेप से प्राप्त किया जाता है। मैंने वो जो चीज पढ़ी हुई है वो साकांक्ष है और दूसरी को खींच लेती है, ना भी पढ़ी हुई हो तो हाँ, दूसरी चीज। वहां पर अंग से पढ़ा है ना, सूत्र में अंगाधिकार का सूत्र है, तो अंग जो है बिना पढ़े हुए को भी आक्षेप कर लेता है। जैसे इको झल सूत्र बनाते हैं ना हम, है जी, तो इको झल और यहाँ पर सन है ना, सन की अनुवृत्ति आ रही है, तो सन जो है धातु का आक्षेप करवा देता है। कैसे आक्षेप करवा देता है? सन धातु से आता है ना, तो सूत्र में धातु नहीं पढ़ा है फिर भी ये सन धातु का आक्षेप कर देगा, धातु को खींचवा देता है, धातु खींच ली जाती है यहाँ पर। तो वहां पर भी प्रत्यय नहीं पढ़ा है अचिष्णु धातु सूत्र में, फिर भी वो अंग जो है वो प्रत्यय का आक्षेप करा देता है, हैं? और गुरु जी जैसे ई वर्णांतु वर्णान धातु में ही करेगा ये, हाँ, बाकी जैसे ग्री धातु है उसमें फिर क्या होगा? उसमें तो जो भी होगा, जो भी प्राप्त है वो हो जाएगा। कहीं गुण प्राप्त है तो गुण हो जाएगा, रीति धातु प्राप्त है तो वो हो जाएगा, दीर्घ रीकार है तो रीति धातु हो जाएगा, हैं? इको अणची नहीं लगता, इको अणची ह्रस्व रीकार होता है तो लग ही जाता है, दीर्घ रीकार हो तो रीति धातु लग जाता है। तो गुण नहीं प्राप्त, गुण प्राप्त है तो गुण हो ही जाता है दीर्घ री को भी। मतलब प्रत्यय होगा तो भी लग सकता है इको अणची। हाँ, अचमात्र में लगता है ना, आजादी की अपेक्षा नहीं, अचमात्र में लग जाता है। प्रत्यय हो तो भी, प्रत्यय हो तो भी, अप्रत्यय हो तो भी अच परे देखेगा। अच का अर्थ आजादी नहीं है, मतलब इको अणची में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका विशेष से कोई होना चाहिए आजादी अर्थ बनाने के लिए। यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहणे, विशेषण से तदादि विधि होती है, विशेषण के लिए विशेष चाहिए। कहता क्या है, इको यणची जब करेंगे तो हम उसमें अंग हो या ना हो उसको कर देंगे, ऐसा। क्या कर रहे हो? इको यणची मतलब भिन्नता क्या है इको यणची और इसमें भी अच प्रत्यय आजादी प्रत्यय होना चाहिए, उसमें अच परे होना चाहिए। अर्थ के ऊपर बात है कि वहां अची का अर्थ आजादी क्यों करते हैं, यहाँ अची का अर्थ अची क्यों करते हैं? हैं? अची का अर्थ अची क्यों करते हैं? मतलब एक इको यणची में अच परे हो तो हो जाता है। तो वो अर्थ ही ऐसा ही क्यों किया? हम तो बात ये इस पर विचार कर रहे हैं ना, अच परे रहते ऐसा ही अर्थ क्यों किया? आजादी प्रत्यय परे रहते ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया? बताओ, क्या जवाब देंगे? अची का अर्थ आजादी क्यों नहीं किया? क्या पूछें तो क्या जवाब देंगे? तो विशेष से नहीं है तो फिर तदादि विधि नहीं होगी। आप ऐसा उत्तर दीजिए। ये इको अणची का कोई पूछे कि अची का अर्थ आजादी क्यों नहीं हो रहा, तो बोलिए विशेष से तो कुछ है ही नहीं, विशेष होना चाहिए ना। आजादी प्रत्यय तो तब अर्थ बने जब प्रत्यय वहां पर पढ़ा हुआ हो, या तो पढ़ा हुआ हो या अनुवृत्ति से आए या कहीं आक्षेप से प्राप्त हो। पढ़ा हुआ भी नहीं, अनुवृत्ति से भी नहीं आ रहा, कहीं आक्षेप से भी नहीं आ रहा, तो कैसे हो जाएगा? आक्षेप समझ गए? जैसे यहाँ प्रत्यय से अंग से प्रत्यय अंग के द्वारा प्रत्यय का आक्षेप हो जाता है, इको झल सन के द्वारा धातु का आक्षेप हो जाता है। तो अदर्शनम लोपा, आगे आश्रयमाणम में देखो, आश्रयमाणम में आंग पूर्वक श्रीयु धातु है और श्रीयु धातु का वह और मन इन प्रत्यय, मन इन का मन और ये लोप हो जाएगा। पुगंत लघुप दस से गुण हो गया, पुगंत लघुप दस, लघुप दिख है ना, सार्वधातु अर्धधातु परे आश्रय वह का लोप हो गया। मन अम प्रत्यय लाए, द्वितीय एक वचन का रूप है ये, हैं? और सर्वनाम स्थाने
और रे के कारण से न कोण हो गया, आश्रयमाणम बन गया। अटकुपवांग नुम व्यवायपी, आश्रयमाणम। द्वितीया का एक वचन है, ये ध्यान रखने की बात है। आश्रयमाणम प्रत्यय श्लुक श्लुलुपा, प्रत्यय के दर्शन का यहाँ भी इति की अनुवृत्ति है अदर्शन के साथ। प्रत्यय का जो अदर्शन है उसके लुक श्लुलुप संज्ञा होती है। जैसे अद धातु है, यहाँ पर शप आया, तिप आया, इसका लुक हो गया। खरीचे से दैक होता है अत्ति, हंती, लुक हो गया ना।